परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे नाम में सभी भाई-बहनों को नमस्कार। आज का विषय है भविष्यवाणी कार्यक्रम का उद्देश्य भाग 10 और हम पढ़ते आ रहे हैं किस प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह का 2 प्रोग्राम था। एक है जो गुप्त और जो छिपा हुआ था यानी कि रहस्य का कार्यक्रम जो परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को पहले उसका प्रकाशन दिया था और जो भविष्यवाणी कार्यक्रम जो संसार के स्थापना से परमेश्वर अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं द्वारा घोषित किया गया था और ये भविष्यवाणी कार्यक्रम का उद्देश्य परमेश्वर का शक्ति का प्रदर्शन है और भूमंडल का शुद्धिकरण। आज हम जो पढ़ रहे हैं ये भाग है इसराइल की कैद और उज्जवल भविष्यवाणी की उज्जवल भविष्य की भविष्यवाणी। The captivity of Israel and the prophecy or hope of a bright future। इस विषय के बारे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था किस तरह परमेश्वर ने दाऊद को ऐसा वरदान दिया, ऐसा वादा किया। हम पढ़ते हैं पहले इतिहास उसकी 28वीं अध्याय 6 और 7वीं आयत में हम देखते हैं और उसने मुझसे कहा यानी कि परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरा भवन और आंगनों का आंगनों को बनाएगा क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है कि मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पिता ठहरूंगा और यदि वह मेरी आज्ञाओं और नियमों के मानने में आज कल की नाई दृढ़ रहे तो मैं उसका राज्य सदा स्थिर रखूंगा। तो ये वादा परमेश्वर ने दाऊद को दिया। सुलेमान के बारे किस तरह दाऊ परमेश्वर स्वयं दाऊद का वो वंशावली और दाऊद का घराना और दाऊद का सिंहासन राजगद्दी को परमेश्वर स्वयं ही बनाए रखेंगे। परंतु जब परमेश्वर यहाँ ये वादा देते हैं तो एक शर्त के साथ दे रखते हैं ये वादा। दिस इज ए कंडीशनल प्रॉमिस। सशर्त वादा है। क्या है? 7वीं आयत। और यदि वह मेरी आज्ञाओं और नियमों के मानने में आज कल की नाई दृढ़ रहे तो मैं उसका राज सदा स्थिर रखूंगा। तो कंडीशन क्या है कि सुलेमान परमेश्वर के नियमों का पालन करें। जिस तरह दाऊद ने किया वैसा आगे सुलेमान भी करें। परंतु हम जानते हैं सुलेमान की परमेश्वर के मार्ग पर चलने में विफलता के बारे वो पराजित हो जाता है विभिन्न कारणों के कारण और आज हम उन कारणों के बारे हम पढ़ेंगे। पहले राजा की पत्री 11वीं अध्याय और 6 आयत में एक बड़ा दर्दनायक दुखदायक एक रिजल्ट वहां लिखा गया है। क्या है? और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की नाई पूरी रीति से न चला। हम देखते हैं व्यवस्था विवरण में मूसा के व्यवस्था का एक भाग है। व्यवस्था विवरण 17वीं अध्याय और 16वीं आयत में परमेश्वर ने ये इंस्ट्रक्शन ये नियम दिया कि इसराइल से कोई भी वापस मिस्र की ओर न लौटना। और परमेश्वर कहते हैं एक घोड़े खरीदने के लिए भी मिस्र मत जाना। ओके, देखिएगा आयत इस तरह है। व्यवस्था विवरण 17वीं अध्याय 16वीं आयत। और वह बहुत घोड़े न रखें और न इस मानसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजें
कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना। प्रेज गॉड। एक घोड़े खरीदने के लिए भी तुम वापस मिस्र ना जाना, क्योंकि परमेश्वर का ये इच्छा था कि कोई तुम दोबारा उस मार्ग में कभी नहीं जाना। परंतु हम देखते हैं सुलेमान ने पहली राजा की पुस्तक 10वीं अध्याय और 28वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे, और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिए रखते थे। यानी कि ये जो परमेश्वर ने कहा मत करो वो ही काम सुलेमान कर बैठते हैं। देखिएगा, व्यवसाय विवरण 17वें अध्याय 17वीं आयत में देखिए, और ना वह अपने सोना रूपा बहुत बढ़ाए। यानी कि राजाओं, इसराइल का राजाओं के लिए जो आदेश है, व्यवस्था विवरण 17वें अध्याय, उसमें से एक था घोड़े इकट्ठा ज्यादा ना करे और घोड़े लेने के लिए मिस्र ना जाए, और किसी और को अपने रिप्रेजेंटेटिव जैसा किसी और को भी ना मिस्र भेजना। परंतु सुलेमान वही कर बैठता है। और 17वीं आयत में कहते हैं कि ज्यादा सोना चांदी ज्यादा इकट्ठा नहीं करना। परंतु हम देखते हैं पहली राजाएं 10वीं अध्याय और 27वीं आयत में हम देखते हैं, और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को तो ऐसा कर दिया जैसे पत्थर, और देवदारू के जैसे नीचे के देश के गुलार। यानी कि रोड जैसा, रोड में आज जैसे टार किया जाता है, वैसा यरूशलेम में सोना चांदी का लाइक रास्ता जैसा बना दिया। और इसका कारण क्या था? राजा ने बहुतायता के कारण इतनी सोना चांदी इकट्ठा किया, जो परमेश्वर ने, जिसके खिलाफ परमेश्वर ने आदेश दिया था। व्यवस्था विवरण 17वें अध्याय में एक और आदेश दिया कि वह बहुत स्त्रियों भी ना रखे, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए। और हमारा सुलेमान जी क्या करते हैं? पहली राजा 11वीं अध्याय पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक हम पढ़े तो हमें पता चलता है, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी, देखो पहले बात कहा था कि एक घोड़े के लिए भी वापस उस मार्ग नहीं जाना, परंतु वही बात को इनकार किया सुलेमान ने, फिरौन को बेटी से भी विवाह किया। और देखो बहुतेरी और परायों स्त्रियों से, जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगे। इन देशों के बारे परमेश्वर ने इसराइल से कहा कि इसराइल का दुश्मनों का एक लिस्ट में ये देश आते हैं, परंतु सुलेमान ने इन देशों से स्त्रियों से विवाह किया। तत्पर्य क्या हुआ? दूसरी आयत में देखें, वह उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में ना जाना, और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निश्चय निसंदेह
फेरेंगी, उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गए और उसके साथ 100 कितने थे? 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। जैसे परमेश्वर ने कहा वैसा ही, जैसे चेतावनी दिया वैसे ही हुआ। देखिएगा 7वीं और 8वीं और 9वीं आयत, जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाया यरूशलेम में, परंतु अन्य पराये स्त्रियों के, हर देवी देवताओं के लिए वे अनेक आलय बनाए और ऊंचे ऊंचे स्थान बनाए और उनके लिए धूप जलाने और बलिदान भी करने लग गए। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। तो देखिएगा, जो परमेश्वर ने जिसका चेतावनी दिया वही हुआ। तत्पर्यात हम पहले राजाओं की पुस्तक 11वीं अध्याय 7वीं आयत 11वीं आयत में हम देखते हैं, और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरा नहीं किया, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। यह है द डिवाइडेड किंगडम। यहां से पूरा इसराइल जो एक था, सोलोमन तक, शाऊल, दाऊद और सोलोमन तक एक था, अब परमेश्वर 2 भाग में विभाजित कर रहे हैं। इसको कहते हैं द डिवाइडेड किंगडम। देखते हैं परमेश्वर कितना वफादार है। परमेश्वर ने, देखिएगा पहली राजा की पत्री 11वीं अध्याय 12वीं और 13वीं आयत में हम परमेश्वर का दया और करुणा और उनका वफादारी के बारे हम देख सकते हैं। 12वीं आयत में कहते हैं, तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। 13वीं आयत देखिएगा, फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो ना छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। परमेश्वर कितना वफादार है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिएगा, इसराइल का विभाजित साम्राज्य शाऊल, डेविड और सोलोमन तक एक था, एक नेशन था, वन नेशन। सोलोमन के पाप के कारण आगे ये राष्ट्र 2 भाग में विभाजित हो जाता है, द सदर्न किंगडम एंड नॉर्दर्न किंगडम। दक्षिणी राज्य और उत्तरी भाग 2 भाग में विभाजित हो जाते हैं। उत्तरी भाग में 10 गोत्र, आशेर, दान, एफ्राइम, गाद, इसाचर, मनसे, नफ्ताली, रूबेन, सिमेओन और ज़बूलून, ये 10 गोत्र मिलकर जेरोबोआम के नेतृत्व में द नॉर्थर्न किंगडम, जो इसराइल के नाम से जाना जाता है, और द सदर्न यानी कि दक्षिणी राज्य रेहोबोम, जो सोलोमन का पुत्र था। जेरोबोम तो सेवक था। रेहोबोम जो सोलोमन का पुत्र था, उसके नेतृत्व में यहूदा और बेन्यामीन, ये दोनों गोत्र मिलकर यहूदा के नाम से जाना जाता है। और देखिएगा BC 731 में द एसरियन कैप्टिविटी, उत्तरी भाग यानी कि 10 गोत्र का जो उत्तरी भाग था,
सीरियन राजा सालमशेर ने आके कब्जा किया और इनको कैप्टिविटी यानी कि कैदी बना के असीरियन कैपिटल में ले गए और फिर वो वहां से वापस नहीं लौटे। और बैबिलोनियन कैप्टिविटी मसीह से पूर्व 597 बीसी में नेबुकदनेस्सर के नेतृत्व में हुआ और वे वापस भी आए। 538 बीसी में वे वापस आए और मंदिर भी दोबारा बनाए और वो मंदिर आगे जाके फाइनली डिस्ट्रक्शन होता है एडी 70 में रोमन अधिकारियों के हाथों। तो इस तरह दोनों भाग विभाजित हो जाते हैं और एडी 70 के बाद जूदा द सदर्न किंगडम भी और बीसी 731 के बाद से इसराइल का बाकी गोत्र भी संसार के हर राष्ट्रों में चितर फितर हो गए हैं। देखिएगा, इन चीजों से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जैसे प्रेरित पौलुस ने पहले तीमुथियुस 4 अध्याय 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है, इन बातों की आज्ञा कर और सिखाता रहा, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझना पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। आज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इस कृपा युग में कई लोग सोचते हैं कृपा यानी कि पाप करने का लाइसेंस है। ऐसा कभी नहीं है। मनुष्य को पाप करने के लिए लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। आदम कोई लाइसेंस पाके पाप नहीं किया और जो आज इधर उधर विभिन्न गलत कामों में फंसे हैं, वे परमेश्वर के वचन प्रत्येक रूप में कृपा का सुसमाचार को पढ़ने के बाद समझने के बाद पाप नहीं किए। कई लोग तो ऐसे कहते हैं ये जो कृपा का सुसमाचार है लोगों को पाप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हाय, कितने पावन पवित्र लोग हैं, किसी के प्रेरणा करने से ही पाप करते हैं। दोस्तों, उद्धार के लिए कोई काम की जरूरत नहीं है। ना बपतिस्मा, ना चर्च मेंबरशिप, ना उपवास का प्रार्थना, ना कोई तरह का काम। जिस तरह प्रेरित पौलुस ने कहा है, उद्धार परमेश्वर का दान है, कृपा है, अनुग्रह है। कोई क्रिया कर्मों से वो कोई व्यक्ति भी पाप नहीं, कोई व्यक्ति भी वो प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु ताकि हम परमेश्वर के हाथों में एक अच्छा पात्र बने, ताकि परमेश्वर हमें लेके इस्तेमाल कर सके, उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? एक अच्छा गवाही होना चाहिए समूह में, है ना? इसलिए जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा है, तीमुथियुस से कहा, कोई तेरा जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए एक आदर्श बनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा कहता हूं, ये उद्धार के लिए नहीं है, परंतु ये इनाम के लिए है, ताकि हमारा काम जब परमेश्वर यीशु मसीह के सिंहासन के सामने भरके जाएंगे, तो ऐसा ना हो कि घास लकड़ी जो जल जाते हैं उन वस्तुओं से हमारा मिनिस्ट्री नहीं बना होना चाहिए, परंतु सोना चांदी जो फरके जाने पे और भी कीमती और भी बहुमूल्य हो जाए, वैसा होना चाहिए। तो हमारा चाल चलन और हमारा टेस्टमनी को हमें जरूर बनाए रखना है,
ताकि हमें पूर्ण प्रतिफल परमेश्वर के सामने मिले। देखिएगा परमेश्वर की शक्ति का प्रदर्शन। इस्राएल के परमेश्वर ने अपने वफादार भविष्यवक्ताओं को इस के द्वारा बंधुआई से लौटने के बारे में चेतावनी दी और उन्हें सांत्वना भी दी। परमेश्वर ने लोगों को बताया, पहले ही बताया, देखो इन इन कारणों से, आज्ञाओं का पालन ना करने से और झूठे भविष्यवाणियों देने वाले झूठे भविष्यवक्ताओं, मूर्ति पूजा और उनके बीच जो व्यभिचार के कारण परमेश्वर इनको अपने कैप्टिव्स के हाथों में सौंप रहे हैं, बंदी गृहों में भेज रहे हैं। परमेश्वर ने पहले बताया और परमेश्वर ने उनको यह भी बताया कि मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं, वापस तुम्हें ले आऊंगा। विश्राम दिन का पालन करने में उनकी विफलता के कारण उन्हें 70 वर्षों तक बाबिलोन की कैद में रहना पड़ा। ये सब परमेश्वर उनको पहले ही बता देते हैं कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, परंतु मैं तुम्हें छोड़ दूंगा नहीं। मैंने जो वादाएं अपने पिताओं से की है, तुम्हारे पिताओं दाऊद, अब्राहम, इसहाक, याकूब से की है, मैं कभी नहीं बोलूंगा। तो देखिएगा दूसरी इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स 36वीं अध्याय 21 से लेके 23वीं आयत तक हम पढ़ें। परमेश्वर का शक्ति का प्रदर्शन है। यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सुना पड़ा रहा, तब तक अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। 22वीं आयत, फारस के राजा खोरेस के पहली वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां लिखी कि फारस का राजा खोरेस कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम को यहूदा में है, उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसलिए है उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे, तो वह वहां रवाना हो जाए। तो देखिएगा इस 23वीं आयत में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिएगा एक अन्य जाति, एक फारसी राजा है, वो पहचान रहा है इस्राएल का परमेश्वर स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो ये कह रहा है यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। तो उसका विश्वास देखिएगा। कोरेश कह रहा है ये परमेश्वर जो इस्राएल का है, ये जो यहोवा है, वो स्वर्ग के परमेश्वर है। बाकी अन्य देवी देवताओं से सर्वोत्तम है। और ये वो बात मान रहा है कि वो परमेश्वर ने मुझे धरती का सब राज दिया है। देखिएगा बाइबल में जब पृथ्वी ऐसा जो पद कई कई भागों में जब इस्तेमाल किया गया है, वो मिडिल ईस्ट स्टेट्स के बारे, जो मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज है, जो राज्य हैं, उसके बारे संबोधित किया गया है। जैसे परमेश्वर ने कहा धरती के 4 कोने हैं, तो हम जानते हैं ये संसार एक एक स्फीयर शेप में है, तो उसका 4 कोने सर्कल जैसा है, तो 4 कोने
होना मुश्किल है। परंतु परमेश्वर ने डायमेंशन भी दिया है कि दक्षिण क्षेत्र से वो रानी, शेबा रानी आई, तो उसका नॉर्दर्न किंगडम है, टर्की है। तो देखिएगा हर पॉइंट नदी से समुद्र तक, तो वो जो 4 कोना है, अब्राहम को जो वरदान किया है, उसका 4 कोने को परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टमेंट में कई बार पृथ्वी बुलाया है, भूमि, देश, इस नामों से पुकारा गया है। तो देखिएगा यहाँ जैसे यिर्मयाह के द्वारा जैसे परमेश्वर ने बताया था, वैसा ही होने वाला है और वैसा ही हो रहा है उस समय। देखिएगा परमेश्वर का शक्ति का प्रदर्शन। परमेश्वर पहले ही बता देता है कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। शैतान पूरी ताकत से उसको रोकने का कोशिश करता है, परंतु शैतान उस को रोकने में असफल होता है, यानी कि वो पराजित होता है। यहाँ हम परमेश्वर की शक्ति को देखते हैं। देखिएगा यिर्मयाह 29 उसकी 10वीं आयत और 11वीं आयत देखें। एक उज्जवल भविष्य की आशा। इसराइल और यहूदा, इसराइल तो ऑलरेडी असरियन बंदी गृह में है। अब यहूदा भी जा रहा है कहां? बेबीलोन में। और देखिएगा परमेश्वर उनको क्या वादा देते हैं। यहोवा यूं कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपनी यह मन मन भावन वचन की मैं तुम्हारे इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, पूरा करूंगा। जो परमेश्वर ने यिर्मयाह के मुंह के द्वारा जो वादा किया था, वो परमेश्वर 70 साल के बाद पूरा करेगा। ये बात दानियल ने जब पढ़ा, यिर्मयाह की पत्री से जब पढ़ा, उसको पता चला कि बेबीलोन का जो बंदी गृह है, वो समय 70 साल में खत्म हो जाएगा। 11वीं आयत देखिएगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं, वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देखिएगा परमेश्वर का शक्ति का और परमेश्वर का वफादारी का प्रदर्शन है भविष्यवाणी का कार्यक्रम। हम देखते हैं बेबीलोन के 70 साल के बाद होरेश का पहला साल में ही नेहम्याह एजरा के नेतृत्व में अनेक यहूदी लोग वापस आते हैं, इसराइल लौट आते हैं, यरूशलेम लौट आते हैं। और बीसी 515 में सोलोमन का वो जो मंदिर जो तोड़ा गया था बेबीलोन के द्वारा, आग लगाया गया था और वहां के विशिष्ट पात्र को बेबीलोन ले गए थे, उस मंदिर को पुनर्निर्माण करते हैं। जरुब्बाबेल एजरा के नेतृत्व में यहूदी लोग लौट आते हैं और उस मंदिर को का निर्वासन करते हैं। उसका क्या बोलते हैं, उसको पुनर्निर्माण करते हैं। और देखिएगा इस टेंपल में आराधना होता रहा। यीशु मसीह के आने के समय भी, 12 चेलों के समय भी इसी टेंपल में वर्शिप होता रहता था। परंतु वह यीशु मसीह को, इसराइल यहूदी यीशु मसीह को नहीं माने, उनको त्याग किया। और स्तेफानोस का जो प्रचार था पवित्र आत्मा के द्वारा भरा हुआ, वो सुसमाचार को भी यहूदियों ने त्याग दिया था। और अंत में क्या हुआ? द किंगडम प्रोग्राम धीरे धीरे घटता 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 आ रहा है। एक्ट्स चैप्टर 9 में परमेश्वर यीशु मसीह प्रेरित पौलुस को प्रकट होते हैं और
द बॉडी ऑफ क्राइस्ट का उपदेश और जो बात परमेश्वर में गुप्त था संसार का स्थापना से पहले से ही, जो परमेश्वर में गुप्त था, वो मिस्ट्री प्रोग्राम परमेश्वर प्रेरित पौलुस को प्रकाश देते हैं। और धीरे धीरे द मिस्ट्री प्रोग्राम बढ़ता जाता है। अन्य जाति लोग मसीह का शरीर के भाग होते जाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। और द किंगडम प्रोग्राम, द लिटिल फ्लॉक चर्च, वो चितर फितर हो जाते हैं। स्टेफानोस के बारे उसके बाद जो उत्पीड़न जो आरंभ हुआ, उसके कारण सिर्फ अपोस्तल लोग, मसीह के चेले लोग यरूशलेम रहे, बाकी विश्वासी लोग इधर उधर चितर फितर हुए। हम देखते हैं वो प्रोग्राम धीरे धीरे घट जाता है। और एडी 70 में जब रोमियो की प्रिंस जो है टाइटस के नेतृत्व में एडी 70 में ये मंदिर दोबारा तोड़ दिया जाता है, आग लगा दिया जाता है, परंतु पूरी तरह नाश नहीं होता, क्योंकि एक दीवार जरूर आज भी वहां खड़ा है, द वेस्टर्न वॉल, पश्चिमी द्वार। हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का शक्ति का प्रदर्शन, यहेजकेल 37 15 to 17 हम पढ़े तो एक दर्शन परमेश्वर एजकीएल को देता है और कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, हे एजकीएल तू 2 लकड़ियां उठा ले और एक में तू लिख जोसेफ, जो इस्राएल के 10 गोत्र के संबोधित करता है, और दूसरे लकड़ी में लिख यहूदा, जो सदर्न किंगडम। तो ये दोनों वो राष्ट्र हैं, उत्तरी राष्ट्र और दक्षिणी राष्ट्र। इन दोनों को दिखलाता है ये 2 लकड़ियां। और फिर कहते हैं इन दोनों लकड़ियों को तू एक हाथ में पकड़। हम ये पढ़ते हैं, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख यहूदा की और उसके संगी इसराइलियों की। तब दूसरे लकड़ी के लेकर उस पर लिख यूसुफ की अर्थात इफ्राइम की और उसके संगी इसराइलियों की लकड़ी। फिर उन लकड़ियों को एक दूसरी से जोड़कर एक ही कर ले कि वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बन जाए। तो दोनों को एक साथ जोड़ने को कहा है कि वो 2 लकड़ी अब 2 लकड़ी ना रहे, वो एक ही बन जाए। उसकी 21वीं और 22वीं आयत में देखिए, और तू उन लोगों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं इसराइलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा, और मैं उनको उस देश अर्थात इसराइल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा, और उन सबों का एक ही राजा होगा, और वे फिर 2 ना रहेंगे और ना 2 राज्यों में कभी बांटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिएगा एक उज्जवल भविष्य का वादा, परमेश्वर का शक्ति। देखिएगा चारों तरफ चितर फितर हो गए। आज 2000 साल से भी ऊपर हो गया, कितने हजार साल हो गए, परंतु परमेश्वर का ये वादा है कि उनको दोबारा ले आएंगे। अब वो 2 नहीं, अब वो एक बनेंगे। कई लोग सिखाते हैं कि ये जूस और जेंटाइल्स हैं। नहीं, वहीं लिखा गया है, उसी आयतों में लिखा है, ये जूदा और जोसेफ, यानी कि नॉर्थर्न किंगडम और सदर्न किंगडम के बारे है।
प्रेज़ द लॉर्ड। इतने सालों के बाद भी परमेश्वर उनको दोबारा ले आएँगे। देखिएगा उसके 23 और 26वीं आयत तक आप पढ़ें और आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए। जब ये 1948 में जब इस्राएल वापस आया, क्या वाज़ दैट अ फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी? क्या वह भविष्यवाणी का पूर्ति था या नहीं? अब ये देखिएगा ये आयतें पढ़ें और फिर आप सोचें। 23वीं आयत, वे फिर अपनी मूरतों और घिनौने कामों व अपने किसी प्रकार के पाप के द्वारा अपने को अशुद्ध न करेंगे, परंतु मैं उनको उन सब बस्तियों से जहाँ वे पाप करते थे, निकाल कर शुद्ध करूँगा और वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा, सो उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये आगे पढ़े और देखें 26वीं आयत में उनके साथ शांति की वाचा बाँधूँगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊँगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूँगा। ये अभी फुलफिल हुआ है क्या? क्या ये बात पूर्ति हुआ है? नहीं हुआ है। तो ये 1948 जो है, प्रोफेसी का फुलफिलमेंट नहीं था। इस डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, इस कृपा और अनुग्रह के वितरण के द्वारा ऐसे अनेक घटनाएँ होंगी जो जिससे हमें ऐसा लगेगा कि ओ भाई ये तो प्रोफेसी का फुलफिलमेंट है। नहीं, वो सिर्फ़ एक एक हिस्टोरिकल इवेंट था, एक ऐतिहासिक एक घटना है। परंतु जो परमेश्वर ने जो वादा किया है, वो अभी पूरा नहीं हुआ। अभी भी कहते हैं द लॉस्ट 10 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल, ऐसे-ऐसे अभी कहा जाता है। कोई लॉस नहीं हुआ क्योंकि जब परमेश्वर ले आएँगे ना, हर एक को जैसे इस व यहाँ लिखा है, उनके बस्तियों से परमेश्वर उठा के ले आएँगे। समझ रहे हैं? यीशु मसीह खुद इकट्ठा करेंगे और ये होता है रैप्चर के बाद, महाक्लेश के बाद, जब परमेश्वर दूसरे आगमन होते हैं उस वक़्त। हम आगे इन इसी विषयों में पढ़ेंगे। तो आप देखिएगा 1948 वाज़ नॉट अ फुलफिलमेंट ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट प्रोफेसी, क्योंकि अभी भी इस्राएल का एक भाग अंधेरे में है, अंधा है। वो कब तक उस स्थिति में रहेंगे जब तक अन्य जातियों का संख्या पूरी तरह आ ना जाए। देखिएगा ज एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस्राएल के पाप क्षमा कर दिए गए हैं क्या? उसका आंसर है नहीं। उनका उद्धार का जो मोल था, वो यीशु मसीह का कीमती लहू, वो तो बहा दिया गया है, वो तो पेड है। उनका उद्धार, गॉड हैज़ पेड द कॉस्ट, द प्राइस ऑफ देयर रिडेम्पशन व्हिच इज़ द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, बट दैट हैज़ नॉट बीन अप्लाइड टू देम। क्यों? क्योंकि वो उस पर विश्वास नहीं किए। आज भी दोस्तों, इस्राएल में आज आप सच्चा सुसमाचार बताओगे, तो वे लोग थूकते हैं हमारे मुँह पे, है ना? आज इस्राएल अविश्वास में है। आज परमेश्वर एक मार्ग खोला है, यहूदी हो या अन्य जाति हो, वो है प्रेरित पौलुस के द्वारा दिए गए कृपा का सुसमाचार, जो विश्वास से है और केवल कृपा से है और जो केवल यीशु मसीह ने जो कल्वरी के क्रूस पर पूर्ति किए हुए कार्य पर जब हम पूरे हृदय से हम विश्वास करते हैं, उस वक़्त परमेश्वर पवित्र आत्मा का छाप हम पर लगाते हैं, चाहे वो यहूदी हो या अन्य जाति हो।
जो भी हो, जहां भी हो, वो एक मार्ग बस। परंतु देखिएगा, इसराइल का पाप का क्षमा कब होता है? जकरिया के प्रवचन 13वीं अध्याय पहली और दूसरी आयत हम पढ़े, उसी समय कब? इन दैट डे लिखा गया है इंग्लिश बाइबल में। उसी समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा। कब? आने वाले दिनों में, जब यीशु मसीह जैतून चट्टान पर प्रकट होते हैं। उस दिन, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा। और सेनाओं कि यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा और वे फिर स्मरण में ना रहेगी। और मैं भविष्यवक्ताओं और अशुद्ध आत्मा को इस देश में से निकाल दूंगा। देखिए कितना एक अच्छा प्रोफेसी है। देखिएगा, इसराइल यहूदी लोग कब मन फिराते हैं? एट व्हाट टाइम डज इसराइल एज ए नेशन रिपेंट? जकरिया 12वीं अध्याय 10वीं आयत, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसे भारी शोक करेंगे जैसे पहलोटे के लिए रोते हैं, पहलोटे के लिए करते हैं, वैसे वो रोएंगे। अनुताप का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ रिपेंटेंस, स्पिरिट ऑफ मर्सी, परमेश्वर उन पर उस वक्त उंडेलेंगे। और जब वो, ये कब होता है? जब वो देखते हैं यीशु मसीह जैतून चट्टान पे खड़े हुए हैं। और देखिएगा, जकरिया के 13वीं अध्याय 6ठी आयत में ये जो देख रहे हैं वो उनसे पूछते हैं। तब उससे यह पूछा जाएगा, तेरी छाती पर यह घाव कैसे हुआ? तब वह कहेगा, ये वह ही है जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। तो ये देखिएगा, यूहन्ना का सुसमाचार पहली अध्याय में इस प्रकार लिखा है, वचन देहधारी हुआ और अपने के बीच में आया, परंतु अपनों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। तो ये वो ही मसीह है जो क्रूस पर क्रूसित हुआ। ये वही मसीह है जिसको गाड़ा गया। ये वही मसीह है जो तीसरे दिन आपके लिए और हमारे लिए और तमाम संसार के उद्धार के लिए मृतकों से जी उठा। ये वही मसीह है जो जैतून चट्टान पे आते हैं एट द सेकंड कमिंग। रैप्चर नहीं है, बट द सेकंड कमिंग। रैप्चर में यीशु मसीह कहां आते हैं? बादलों में आते हैं, इस धरती पे पांव नहीं रखते। पर जो सेकंड कमिंग है, जो इसराइल के लिए, उस वक्त उनका पाप क्षमा होता है। आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है? देखिएगा, आपने इन वचनों में एक चीज आपने नोट किया है, अन्य जातियों का नाम यहां नहीं लिखा। अन्य जातियों का पाप यहां क्षमा नहीं हो रहा। अन्य जातियों का समय अभी है। इसलिए ये कृपा का सुसमाचार हम जहां तक हो सकते हैं हमसे, हम प्रचार कर रहे हैं। अन्य जाति, आपका और हमारा टाइम अभी है। रैप्चर के बाद अन्य जातियों का उद्धार का कोई मार्ग नहीं है। एक ही
तरीके से होता है यदि अन्य जातियों के बीच में जो यहूदी लोग चितर-फितर होते हैं, यदि वो लोग चितरे-फितरे हुए यहूदियों को सँभालते हैं, उनको उनका रक्षा करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, तब परमेश्वर उनको शीप नेशन कहते हैं। शीप नेशन यानी कि भेड़, और वो भी इस्राएल के जीवित लोगों के साथ 1000 साल के परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करेंगे। परंतु जो सैल्वेशन है, वो अन्य जातियों के लिए अभी है, वो रैप्चर से खत्म हो जाता है। इसलिए मन देखिएगा, प्रेरित पतरस ने भी यही बात कहा। इस्राएल का पाप का क्षमा कब होते हैं? तीसरी अध्याय, प्रेरितों के काम तीसरी अध्याय 19 और 21वीं आयत में देखिएगा, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, और वह उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्य भविष्य वक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। तो देखिएगा, मसीह यीशु, इस्राएल का पाप का क्षमा कब होता है? जब परमेश्वर मसीह यीशु को दोबारा भेजते हैं। फ्यूचर टेंस में कहा गया है, तुम्हारा पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। तो पहले पाप मिटाए जाएंगे और उसके बाद ये विश्रांति के दिन प्रारंभ होते हैं। ये विश्रांति के दिन कौन से हैं? सहस्राब्द, 1000 का जो मिलीनियम है, जब परमेश्वर का तंबू यहूदियों के बीच में, मनुष्यों के बीच में होगा, यरूशलेम में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये क्वेश्चन जो है 1948, क्या 1914 में इजराइल की वापसी भविष्यवाणी की पूरी है? नहीं, अनुग्रह के वितरण के द्वारा दौरान भविष्यवाणी कार्य के पहलुओं को पूरा नहीं किया जा सकता। तो हम देखते हैं ये जो मिस्ट्री प्रोग्राम है, द ग्रेस पीरियड है, वो उसने क्या किया है? उसने द किंगडम या प्रोफेसी प्रोग्राम को अस्थायी रूप से टेम्पररीली रोक दिया गया है। अब रैप्चर के बाद दोबारा पुनर्आरंभ होगा। पुनर्आरंभ होगा जहां से इब्रानियों की पत्री से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का जो पुस्तकें हैं, उस समय के लिए लागू है। जब प्रेरित पतरस कहते हैं, जब तुम अन्य जातियों के बीच में होंगे, तुम्हारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। जब प्रेरित पतरस कहते हैं, वो आने वाले उद्धार, तुम पर कृपा जो आने वाली है, देखिएगा फ्यूचर टेंस में कहते हैं। परंतु प्रेरित पौलुस क्या कहता है? हमें पवित्र आत्मा का छाप मिला है। परमेश्वर ने हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा दी है। हमारा उद्धार हुआ है। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस से बात करते हैं प्रेरित पौलुस, रोमियो से लेके फिलेमोन तक की पत्री में। दोस्तों, तो हमने आज देखा है किस तरह प्रोफेसी प्रोग्राम में परमेश्वर का शक्ति का प्रदर्शन किया गया है। आज 2000 साल से भी अधिक साल हो गया है, इसराइल विभिन्न लोगों के बीच में चितरा फितरा हुआ है। परंतु जितनी भी ताकतें इनके खिलाफ है, परमेश्वर एक दिन ये चितरे फितरे हुए यहूदियों को इकट्ठा करेंगे और अपने स्थान में स्थापित करेंगे।
वे 2 अलग-अलग राज्य नहीं होंगे, वो एक होंगे और उनका एक चरवाहा होगा। जैसे दाऊद ने 23वीं भजन संगीता में कहा है, एक देश, एक चरवाहा। और परमेश्वर ने कहा है कि दाऊद राजा को परमेश्वर मृतकों से जी उठाएगा और उनके ऊपर राजा वो राज्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर ने पहले ही बता दिया है। शैतान कोशिश कर रहा है किसी भी तरह यहूदियों को मिटाने का, परंतु परमेश्वर एक भाग को ज़रूर बचाता है। क्यों? उसका वादा। अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद से जो वादा निभाया है परमेश्वर ने, उन वादाओं पे वफ़ादार है। भाइयों-बहनों, हमारे लिए आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, उद्धार का मार्ग केवल कृपा का सुसमाचार। और ताकि हम परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल में आएँ, ताकि हम पूर्ण पुरस्कार हम परमेश्वर से पाएँ। हमारे जीवन में हम हमारा टेस्टिमनी, हमारा गवाही हम सँभालें, हम बनाए रखें, अच्छे कामों में आगे बढ़ें ताकि परमेश्वर हमें पूर्ण प्रतिफल दे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।